देश बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, तो ऐसे में ये चारों चेहरे राजनीति के मैदान में बाकायदा संकेत हैं कि ये चारों चेहरे हो सकता है 2014 की लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। अब आप कल्पना मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन्हीं से सीधा ही सवाल जवाब होगा। और चूंकि 2 कैंडिडेट का तो ऐलान हो चुका है। राजू श्रीवास्तव जी, कहां से आप लड़ रहे हैं? वहां से सांसद कौन है और शायद मंत्री भी है, वो कौन है वो शख्स? हाँ, शायद शिव प्रकाश जायसवाल जी हैं, कोयला मंत्री हैं कांग्रेस से। उनका दामन काला है या हाथ काले हैं? हाँ, थोड़ा कत्थई रंग का है, काला ज्यादा है। काला ज्यादा है, ओके। कुमार विश्वास जी, कहां से लड़ाई शुरुआत हो रही है आपकी राजनीतिक? मैंने अमेठी से टिकट मांगा है अपनी पार्टी से जी, और मुझे उम्मीद है, एक तो मैं ये थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण दे दूं, आज से पहले मैंने किसी पार्टी के मंच पर कोई प्रचार नहीं किया है, किसी राजनीतिक दल के मंच पर मैं कभी नहीं खड़ा हुआ। पहली बार जिस आंदोलन में आया वो राजनीतिक रूप से परिवर्तित हुआ, उसी पार्टी में गया। इसलिए कलाकार के रूप में मैं भीड़ जुटाने का साधन न कभी बना न बनूंगा। एक राजनेता के रूप में मेरा स्टेटमेंट है कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, तो वो 65% उन युवाओं की प्रतिभा का अपमान करते हैं जो अपने बिना पिता का नाम लिए देश में अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं, बड़े पदों पर पहुंचे, देश भर में पहुंचे हैं। इसके खिलाफ मैं स्टेटमेंट देने के लिए अमेठी से खड़ा हूं। तो ओकरा से जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दिशा में बढ़ते हुए कदम है और ज्यादा मजबूत हो जाए। अभी तो हम नहीं बता सकते कि हमारे चलने से कितना मजबूत होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब कुछ दिन बाद चर्चा हो कि उनको प्रधानमंत्री बनाने में कितने लोग थे, तो एक चिड़िया की तरह मेरा भी नाम हो, गिलहरी की तरह मेरा भी नाम। क्या बात है, क्या बात है। नगमा जी, इच्छा है चुनाव लड़ने की? बिल्कुल, अगर पार्टी हाईकमान कहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, किसी भी दिग्गज नेता के सामने भी लड़ जाऊंगी। पार्टी हाईकमान लगता है आपको कहेगी? ये बात तो उन्हें तय करनी है, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसे पार्टी का निर्देश होता है वैसे ही काम करते हैं। बाकी उन्हें तय करना है कि वो कब कहेंगे, क्या कहेंगे और किसके सामने कहेंगे। हम तो तैयार हैं कहीं से भी। बिल्कुल। कि मुंबई से? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ प्रसून जी। ऑब्वियसली क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ तो मैं पहले मुंबई से ही सीट मांगूंगी, लेकिन अगर मुंबई से पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो किसी भी दिग्गज नेता के सामने मैं लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं पार्टी की सिपाही हूँ। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कुमार विश्वास जी ने अपना जो अभी शुरुआत किया बोलने के लिए, तो उन्होंने सबसे कहा कि मैं कभी भीड़ इकट्ठा करने गया नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि कलाकारों के लिए हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर आता है संख्या के हिसाब से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राचीन काल से मनोरंजन और सिनेमा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट एक किस्म का एंटरटेनमेंट रहा है। लेकिन वो नेताओं से ज्यादा आर्टिस्टों को जो आवाम तवज्जो देती है, उनकी बातों को सुनती है, तो इसीलिए ये आर्टिस्टों को बुलाया जाता है ताकि लोग उनको सीरियसनेस से ज्यादा लेते हैं नेताओं के बनिस्बत। क्योंकि झूठ के पुलिंदे पे बहुत सारे नेताओं बहुत कुछ बोल जाते हैं, जैसे अभी कुमार विश्वास जी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर ही ये तय होगा। ये जनतंत्र है और इसमें सबको आज़ादी है कि ये किसी के भी सामने लड़ जाएं। मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी किसी के भी सामने लड़ जाऊंगी। कल को मैं भी कहूंगी कि मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ जाऊंगी, नितिन गडकरी जी के सामने लड़ जाऊंगी, किसी के भी सामने लड़ जाऊंगी। लेकिन ये कहना ठीक है, लेकिन जो लोग अभी आए हैं पार्टी से, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो सोनिया जी हों, तो वो जो बार बार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बोला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तो चुन के ही आते हैं। वैसे मैं बताऊं कि मैंने पैसे लेके बहुत सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया है और कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया है, भाजपा के लिए भी प्रचार किया है, सारी पार्टियों के लिए किया है। क्योंकि तब मैं राजनीतिक नहीं था और मुझे पैसे की जरूरत थी, मेरा घर भी नहीं था और किस्त भी भरनी थी गाड़ी की, तो मैंने ऐसा बहुत बार किया। तब मैं अपने आप को समझता था कि मैं टेंट, कुर्सी, साउंड, लाइट इनकी तरह हूं, जिस पार्टी के पैसे रात में आ जाएं सुबह उसके यहाँ लगा दो।
तो मैं एक कलाकार हूं, मैं मुंडन में भी जाता हूं, छेदन में भी जाता हूं, जनेऊ में भी गया हूं, वहां भी जाके नाच रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसी को व्यवसाय बनाया है और यही मेरा काम है। ईश्वर ने मुझे यही काम दिया, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। ना मैंने फाइलें साइन की, ना मैंने कोई काम किया, ना एजुकेशन मेरी ज्यादा रही, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं रही। तो मैं मानता हूं मैं नौटंकी वाला हूं और जोकराई किया है और इसी से कमाया है, इसी से घर चला रहा हूं। ना मैंने भ्रष्टाचार किया है, ना कभी किसी को लूटा है। बहुत अच्छा। एक बस नगमा जी ने जो मुझ पर 2 बार बात कही, ये बहुत अच्छा है। ये एक तरह से माइक्रो रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस का, जो मुझे देख के लगातार उन्हें बेचैनी हो जाती है, क्योंकि वो कांग्रेस की ओर से, तो उनका बेचैन होना नहीं, स्वाभाविक। एक्चुअली उन्होंने आर्टिस्टों को नीचे बताया, नहीं, उन्होंने मैं ये पूरी कहा कि मैं कभी ये भी भीड़ बेचैनी है। इकट्ठा करने नहीं गया, तो ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये एक आर्टिस्ट की बात है। ये भी बेचैनी है जो ये आप तो- बीच में बोल गई। मैं अपनी नहीं, बात बोल बिल्कुल, लूं पूरी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो बेचैनी जाएगा। नहीं है, लेकिन- मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे तीनों साथी हैं, मनोज, अभी हम दोनों खाट पर बैठने से पहले एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे, क्योंकि मैं गांव से आता हूं। तो मैंने कहा, मनोज बोले भैया क्यों? मैंने कहा नहीं बताओ, अगर छोटे हो तो उधर बैठोगे, बड़े हो तो इधर बैठोगे। तो पता चला थोड़े छोटे हैं, इधर बैठे हैं। राजू भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कवि और कलाकार में थोड़ा सा अंतर है। मैंने कभी पैसे लेकर प्रचार नहीं करा, मैं किसी पार्टी के मंच पर नहीं गया, मैंने कविताएं लिखी, IIT गया, IIM गया, पूरे देश में पैसे कमाए, बहुत महंगा कवि रहा। उसके बाद जब पुकार हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुकार हुई दामिनी के लिए, पुकार हुई गुड़िया के लिए, तो मुझे लगा ये मेरा धर्म बनता है, क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। ना मैंने पद्मश्रियों के लिए लिखा, ना मैंने साहित्य अकादमियों के लिए लिखा, ना मैंने कभी किसी सरकार का प्रोग्राम किया, ना उससे चेक लिया। और अगर मैं कहीं गया तो सामने जो नेता बैठा है, मैंने उसके खिलाफ कोई बात नहीं किया, अपमान नहीं किया। क्योंकि अभी मुझसे भीड़ में कोई पूछ रहा था कि आपका एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी। मैंने कहा कोई भी, मेरा काम है कि मैं वहां कवि सम्मेलन में गया, सामने जो बैठा है मैं उससे कहूं आप दीर्घायु हो, आपका यश बढ़े। सुशील भाई साहब बैठे हैं मेरे कवि सम्मेलन सुनते रहे, मैं इनके लिए कहूंगा जाऊंगा बिहार में कि मोदी जी आपका बहुत अच्छा हो, आप उन वाले मोदी से आगे बढ़ जाएं, आप यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट बन जाएं, बधाई दूंगा, इसमें क्या बात है। लेकिन अगर मैं राजनीतिज्ञ हूं और इनके कार्यालय में, इनके कार्यकाल में घोटाला होगा, तो पहला अनशन और पहला प्रदर्शन इनके खिलाफ जाके करूंगा। और मैं चाहूंगा मेरे यहाँ हो तो ये भी मेरे यहाँ आकर करें, यही राजनीति है। और वैसे भी अच्छे आदमी की प्रशंसा निकल ही जाती है। कुमार, कांग्रेस एक पोस्टर बनवा रही है, उसमें आपकी तस्वीर है और उसमें लिखा गया है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। नहीं देखिए, मेरा कहना है कि जगदीशपुर में गया था तो वहां एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी का फोटो था, 1000 का नोट था, और मेरा फोटो था और 2 रुपए का नोट था, और नीचे लिख रखा था ये 2 का नोट 1000 के नोट से क्या मुकाबला करेगा। तो मैंने उसी मीटिंग में कहा कि भाई मैं 2 का नोट से ही गरीब मास्टर के घर से आया हूं, ये प्रधानमंत्री के घर से आए हैं, लेकिन भारत की मार्केट गवाह है, हिंदुस्तान की मार्केट में 2 का नोट कभी फर्जी नहीं आया, जितने नकली आए 1000 के नोट ही आए, और यही जब्त कराने हैं हमको, बस इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मेरे भी कानपुर में जो विरोधी हैं यही लिख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि ये तो जोकर है, जोकराई करेगा। क्या कानपुर को एक जोकर चाहिए? क्या एक सांसद जोकर बनेगा? तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जोकर हंसाता है, कभी किसी को रुलाता नहीं है। यही काम मैं करके भी दिखाऊंगा कि लोगों को खुश करूंगा, क्योंकि अभी तक जितनी देर हम चैनल में दिखाई पड़ते हैं कॉमेडी करते हुए, तो लोगों को उतनी देर खुशी मिलती है। मुझे लगता है हम क्षणिक काम करते हैं, टेम्परेरी। तो अगर ठोस करना है तो फिर उनके काम करके दिखाने पड़ेंगे, उनके साथ संघर्ष करना अजय पड़ेगा। भाई, हमें लगता है कि कानपुर में जब आप उतरेंगे, बाकायदा आप नॉमिनेशन कर चुके होंगे, उसके बाद जब आप जाएंगे वो पहली सभा होगी, ऐसे ही लोग बैठे होंगे, आप जरा बताइए कैसे परिचय अपना देंगे, क्योंकि आपने कई ऐसी चीजें रख दी हैं जिसमें लग रहा है कि आप राजनीति नहीं, वहां कुछ डमरू बजाने जा रहे हैं। क्या है ऐसा? खड़े होकर जरा मैं समझाए कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। नहीं, ये तो वक्त आ गया है कि आज नेट, लैपटॉप और मोबाइल का जमाना है, तो और आजकल के बच्चे भी बहुत फास्ट हैं, तो लोग अब लंबे लंबे भाषण नहीं सुनना चाहते। फ्रेंडली बात कीजिए, जो आपके दिल में है वही बात करिए। किसी से लिखवा के और पढ़ के अब वो सब भाषण नहीं चलेगा। तो मैं वहां जाता हूँ, उसी तरह बात करता हूँ, जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो लेट जाएं। कैसे आप लोग? अम्मा कैसी हैं, बुआ कैसी, चाची कैसी है? सब बढ़िया, सब ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। कानपुर है, मैंने कहा हमारे कानपुर में मैं कई मोहल्ले ऐसे गया जिन मलिन बस्ती हैं जहाँ,
तो जिनके घर नीचे के, नीचे खंड के, तो उनके यहाँ जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार आ जाता है तो वो चारपाई निकाल के सड़क पे ही डाल देते हैं। तो सड़क पे हम बैठे हुए थे, क्या चाय वाय पी रहे थे, तभी अचानक देखा खटिया जमीन से ऊपर उठ गई। तो हमने कहा भूकंप तो नहीं है। जो खटिया के नीचे झांक के देखा तो कानपुर की 2 सुअरिया अपनी पीठी खुजा रही। नालियां बजबजाती रहती हैं कानपुर की, यूं भरी भरी नालियां, सुअरिया लेटी हैं, उनको पता ही नहीं कितने बच्चे उनके, कौन दूध पी गया, कौन पी नहीं पाया, कौन डबल पी रहा है। बिजली की इतनी समस्या है, इलेक्ट्रिक की। जिस दिन मेरी बहन को देखने आने वाले थे, हम प्रे कर रहे हैं आज ना जाए किसी तरह से। वो आए, जैसे लाइट आ रही अच्छी भली, जैसे उन्होंने बटन दबाया बेल का, तो लाइट आवाज देके जाती, बटन दबाया और चली गई। अब जबरदस्ती अपने आप को संभालना पड़ता है, घर का मामला है, जबरदस्ती बोल रहे हैं आज ही गई है, जाती नहीं कभी। आज नहीं 14 साल बाद गई है। लेकिन पंखा राज खोल देता है, पंखा ऊपर से हिल के बता देता है झूठ है। पंखा कहता है मैं तो हवा बाद में दूंगा, खिड़की खोलो पहले मेरे ऊपर हवा लगने दो। तो मनोरंजन के साथ साथ वहां के दर्द को, वहां की पीड़ा को, वहां की समस्याओं को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं कोई फिल्म स्टार का बेटा नहीं, कोई राजनेता का बेटा नहीं, कोई उद्योगपति का बेटा नहीं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है। और जब मुंबई गया मैंने वहां ऑटो रिक्शा भी चलाया, लेकिन एंजॉय करता रहा। तब भी मैं नहीं चाहता था कोई सिंपैथी करे, हम सोचा अरे ऑटो चला, अरे ये ना बताओ वो ना बताओ, तब भी एंजॉय करते थे। सवारी बैठती थी, मुझे याद है, शीशा सही करके बोलते थे भैया दूर दूर बैठो, हम भी आदमी हैं। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई शून्य से। फिर एक वक्त आया जब आप सबका प्यार मिला, स्नेह मिला और लोग मुझे जानने लगे। तो क्या पूरा भाषण करूं क्या? पूरा भाषण कीजिए और रखो बजट के हिसाब से।